Dear students, in last lecture we have discussed about the terms and conditions of licenses, particularly of different categories of retail and wholesale, of different categories of drugs, like drugs other than those specified in Schedule C, C1 and H, or drugs specified in Schedule C, C1 but other than Schedule H, or Schedule H for Schedule H drugs. ये हमने अलग अलग कैटेगरी के रिटेल और होलसेल लाइसेंसेस के टर्म्स एंड कंडीशंस लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए. नाउ the terms and conditions mainly for two types of licenses is remaining, that is restricted license and the license for the distribution of drug in wholesale by motor vehicles. ये दो बचे हुए. So first we see the restricted license and terms and conditions for that. A restricted license issuing two types of licenses. In form number 28, particularly for drugs other than those specified in Schedule C, C1 and X. यानी Schedule C, C1 and X में जो drugs आते हैं उनको छोड़ जो drugs हैं उनके लिए restricted license issue किया जाता है in the form number 28. And in form number 21A is particularly issuing for the drugs specified in Schedule C1 but not issuing for the Schedule X drugs. Schedule X drugs के लिए restricted license जो है वो issue नहीं किया जाता. ये Schedule C1 में जो आते हैं और उनको छोड़कर जो ड्रग्स आते हैं उनके लिए इश्यू किया जाता है. अब ये restricted license particularly we are saying that license issue to dealer or a person in respect of drug whose sale does not require supervision of qualified person. ये उन लोगों के लिए दिया जाता है या उन ड्रग्स के लिए दिया जाता है जिनके सेल्स के लिए क्वालिफाइड पर्संस के सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है. उन ड्रग्स के लिए ये लाइसेंस इश्यू किया जाता है. अब इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है दैट्स रिगार्डिंग द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, देयर आर डिफरेंट कंडीशंस. सो वी विल सी all these conditions one by one. First one, the licensee can deal only in those drugs which can be sold by retail without supervision of a qualified person. तो ये जो terms है जिन कंडीशंस के अधीन रहकर ये लाइसेंस इशू किया जाता है वो फॉलो करना है. जिसके पास भी ये लाइसेंस है वो सिर्फ उन्हीं ड्रग्स को बेच सकता है जिनके लिए सुपरविजन की जरूरत नहीं है. किसके सुपरविजन की? क्वालिफाइड पर्संस. तो क्वालिफाइड पर्संस के सुपरविजन की जरूरत नहीं है ऐसे ड्रग्स ही बेचे जा सकते हैं इस लाइसेंस के ऊपर. The license should be displayed in a prominent place of license premises open to the public. ये सारे इसके लिए कॉमन है, इसके लिए भी ये लागू है. The license should comply with the provisions of Drugs and Cosmetics Act 1940 and rules thereafter. ये भी सारे इसके लागू है, इसके लिए भी है, जरूरी है. Drugs to be sold must be a purchase under cash or credit name or from duly licensed dealers and manufacturers. अब ये भी सारे प्रकार के लाइसेंसेस के लिए जरूरी है. यहाँ पर भी ये जरूरी है कि अगर आप परचेसिंग करते हैं तो आपने ड्यूली लाइसेंस डीलर्स या मैन्युफैक्चरर से ही परचेस करना है, इन कैश और क्रेडिट जो भी है. नेक्स्ट वन दैट इज आल्सो कॉमन. एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइसेंस firm should be informed to the licensing authority in writing. The current license will remain valid for a maximum 3 months from the date of such change. In meanwhile, the fresh license should be obtained in the name of the firm which changed constitution. Simple. तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सब के लिए है, इसके लिए
यहाँ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि भाई आप सिर्फ वही ड्रग्स बेच सकते हैं जिनके लिए सुपरविजन जरूरत नहीं है क्वालिफाइड पर्सन। और एक इंफॉर्मेशन ये है आपको ध्यान रखना है कि रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस इज नॉट इश्यूड फॉर शेड्यूल एक्स। ये हो गया आपका रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस और उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस। नाउ होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग फ्रॉम मोटर व्हीकल, यानी अब ये जो लाइसेंस इश्यू होता है ये आप मोटर व्हीकल से आप ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट दैट्स इश्यूइंग ओनली फॉर द होलसेल। सो होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, होलसेल और distribution of drugs from motor vehicle। अब यहाँ पर लाइसेंस प्रीमाइसेस की जगह ये मोटर व्हीकल, तो आपको जो लाइसेंस इश्यू किया जाने वाला है वो आपको मोटर व्हीकल में डिस्प्ले है, सिंपल। अब ये जो लाइसेंस आपको इश्यू होता है ये भी दो प्रकार के लाइसेंस है, एक पर्टिकुलरली फॉर द ड्रग्स दोज आर not including schedule C, C1 and X, that issue in form number 20 in form number 20W। ये किसके लिए इश्यू होता है? ड्रग्स अदर देन specified in schedule C, C1 and X। जो C, C1 और X में नहीं आते उनके लिए 20BB में इश्यू किया जाता है, एंड जो ड्रग शेड्यूल C, C1 में आते हैं उनके लिए 21B, particularly for schedule C, C1 drugs other than schedule X। जो शेड्यूल X में नहीं आते लेकिन इन दो इसमें आते हैं, शेड्यूल C, C1 में आते हैं, उनके लिए जो इश्यू किया जाता है वो कौन से इसमें किया जाता है? इन फॉर्म नंबर 21BB। अब इसके लिए टर्म्स कंडीशंस भी वही है, सारे कॉमन है, सिर्फ दो टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े अलग है। जो पहले मैंने अभी आपको बताया कि दैट्स अ मोटर व्हीकल इज योर लाइसेंस प्रीमाइसेस, तो आपको आपके मोटर व्हीकल में ऐसी जगह पे उसको डिस्प्ले करना है कि वो आपके पास में जो भी कस्टमर्स आएगा तो उसको दिखाई देगा। ये आपको एक थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे जो टर्म्स कंडीशंस है वो सारे कॉमन, कोई बदलाव नहीं। अब जो बदलाव है वो भी छोटा सा है कि भाई आपके लाइसेंस आपने जिस व्हीकल पे लिया है उस व्हीकल का अगर ओनरशिप चेंज होता है, आप बदल देते हैं कि आपने आपका जो व्हीकल था वो बेचकर नया व्हीकल लिया है, तो आपने इन्फॉर्म करना है लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को फॉर दैट चेंज एंड यू शुड बी इशूइंग अ न्यू लाइसेंस पर्टिकुलर। एक ये एडिशनल अंतर है, बाकी सारे जो टर्म्स और कंडीशन
कंडीशंस है वो सारे दैट्स विल सी वन बाय वन. So first, the license should be displayed in a prominent place in the vehicle. ये चेंज, आपने लाइसेंस प्रीमाइसेस में डिस्प्ले करना था या व्हीकल में डिस्प्ले करना था. The licenses should comply with the provisions of Drugs and Cosmetics Act 1940 and कुछ ये भी कॉमन है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है. Drugs to be sold or distributed must be a purchaser under the cash or credit memo from duly licensed dealers और मैन्युफैक्चरर्स. ये भी कॉमन है कि आप जो ड्रग्स बेचने वाले हैं तो वो आपने ड्यूली लाइसेंस डीलर से या फिर होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से ही परचेस करना है. Fourth one, that is also common. Drugs should only be sold or distributed to a person holding the requisite license for sale or distribution of drugs. तो आपने उन्हीं को बेचना है जिनके पास में बेचने का लाइसेंस है. लेकिन ये कंडीशंस लागू नहीं होती. इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज या पर्संस दोज आर परचेसिंग फॉर द गवर्नमेंट या फिर अगर आप बेचते हो ड्रग्स किसी हॉस्पिटल्स को, किसी इंस्टीट्यूशंस को, तो ये टर्म्स कंडीशंस लागू नहीं होती. या फिर आप बेचते हो किसी बेवरेजेस, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स या कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स को जो मेडिकल प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ ड्रग्स बनाता है और बेचता है और उनको उसकी जरूरत है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो आप उसको बेच सकते हैं. उसके लिए प्रिस्क्रिप्शंस या लाइसेंस की जरूरत नहीं है. Next one, that is also common. Any change in constitution of license form should be informed to the licensing authority in writing. The current license will remain valid for a maximum 3 months from the date of such change. In the meanwhile, a fresh license should be obtained in the name of firm with changed constitution. ये भी सारे इसके लिए कॉमन है. क्या आपने अगर आपके फर्म के कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ बदलाव किए, कुछ चेंजेस किए, तो आप तुरंत इन्फॉर्म करें. और आपने इन्फॉर्म करने के बाद में भी आपका लाइसेंस पुराना वो 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा और उतने समय में आपको नया लाइसेंस जो है वो इश्यू किया जाएगा. वंस न्यू लाइसेंस इज इश्यूइंग टू यू, दैट प्रीवियस ऑटोमेटिकली कैंसल. एंड लास्ट वन जो मैंने आपको बताया था कि भी आपके मोटर व्हीकल्स को आपने बेच दिया, हैंड ओवर कर दिया या उसमें कुछ बदलाव कर दिए, तो आपने इन्फॉर्म कर. तो एक ये एनी चेंज इन द ओनरशिप ऑफ व्हीकल स्पेसिफाइड इन लाइसेंस शुड बी इन्फॉर्म टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद इन 7 days ऑफ सच चेंज. तो भाई आपने उस बदलाव के बारे में 7 दिन के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है. अब ये हो गया आपके अलग अलग प्रकार के लाइसेंसेस और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस. अब लाइसेंसेस अभी और 2 प्रकार के बाद बचे हुए हैं. बोथ आर द इंपॉर्टेंट. अब 2 प्रकार के लाइसेंसेस कौन से बचे हैं आपके? ये सारे हो गए. आपने लाइसेंसेस कितने प्रकार के देखे? रिटेल के लिए 3 प्रकार, होलसेल के लिए 4 प्रकार, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस तो 4 और 3 7 और 8 प्रकार के लाइसेंसेस आपने देखे. उनके टर्म्स और कंडीशंस आपने देखे. और 2 प्रकार के इसके अलावा भी 2 प्रकार के अलग अलग लाइसेंसेस. Which are that? First we are seeing the known license. And second one that we are seeing repackaging license. ये 2
ये दोनों लाइसेंस भी इंपॉर्टेंट है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस में हमने 8 प्रकार के लाइसेंसेस देखे, रिटेल्स टी, होलसेल, बी, स्टील, restricted, and wholesale by motor vehicle. तीन छह सात आठ, इसके अलावा ये दो और लाइसेंसेस, लोन लाइसेंस एंड रीपैकेजिंग लाइसेंस। अब ये जो दोनों लाइसेंसेस दैट्स रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। अब यहां पर इन दोनों लाइसेंसेस उनके जो नाम है उसी के अनुसार उनका पर्टिकुलरली काम है। तो लोन लाइसेंस, लोन से यानी क्या, उधार लेना, कर्जा लेना किसी से। अब यहां हम लाइसेंसेस लोन पर किसी क्या ले सकते हैं, तो हम लाइसेंस किसके लिए इश्यू होता है, आपको अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाइसेंस आपको इश्यू होता है। तो वो आपको कब इश्यू होता है, जब आपके पास में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। बट in non license what we are doing, suppose मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, बट आई डोंट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। मुझे मैन्युफैक्चरिंग तो करना है लेकिन मेरे पास में कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। करना तो है but I don't have a single facilities available for manufacturing as per the terms and conditions। तो इसमें एक रास्ता है, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास में अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं है तो मैं किसी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को लोन पर ले सकता हूं। अब आपको लोन कब मिलता है, किसी के पास में स्पेयर अमाउंट होगा तब। मुझे पैसों की जरूरत है 10,000, मैंने 2 लोगों से मांगी, अब एक के पास में 5,000 है तो मुझे 10,000 दे सकता है क्या, नहीं दे सकता, तो वो मना कर। लेकिन एक के पास में 1,00,000 रुपए पड़े हुए हैं बिना कुछ काम किए, तो मुझे वो 1,00,000 रुपए में से 10,000 रुपए दे सकता है कुछ समय के लिए। भाई मेरे पास तो पैसे आ गए, मैं तेरे को चुका दूंगा, या उसका जो भी कुछ ब्याज होगा वो मैं आपको दे दूंगा कुछ समय में, बराबर है। अब उसके पास में स्पेयर मनी है इसलिए उसने मुझे लोन दे दिया। तो यहां पर मैं लाइसेंस मैन्युफैक्चरर से अगर उसके पास में स्पेयर फैसिलिटीज अवेलेबल है तो वो लोन पर ले सकते। किसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसके पास में समय है कि वो मेरा भी मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकता है, तो मैं उसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को मेरे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए अवेल कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। उसके जो भी चार्जेस होते हैं उसको मैं पे कर सकता हूँ। तो इस प्रकार का जो लाइसेंस है that license we are saying the loan license। all of you understood? किसी मैन्युफैक्चरर के पास में स्पेयर कैपेसिटी है
वे उसके पास में उसका काम खत्म होने के बाद में भी समय बचता है कि वो किसी और का काम करके दे सकता है, जिनके पास में मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं। जैसे कि मेरे पास में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है क्या अवेलेबल? नहीं, लेकिन मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? जिसके पास में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो उनकी फैसिलिटीज मैं किराए से लोन पर, और मेरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो फैसिलिटीज मैं यूज और उसका जो भी कुछ चार्जेस हो गए मैं उसको पे। तो इसलिए मुझे उसके साथ एग्रीमेंट करना है और उस एग्रीमेंट को लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के पास सबमिट करना है। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज वेरीफाई करने के बाद में वो मुझे लोन लाइसेंस इश्यू करती है कि भाई मैं मेरे जो भी कुछ प्रोडक्ट्स मुझे मैन्युफैक्चर करना है उन प्रोडक्ट्स के लिए इनका जो भी कुछ फैसिलिटीज है, स्पेयर फैसिलिटीज है, एक्सेस समय में बचा हुआ है, तो वो मैं उनकी फैसिलिटीज यूज कर सकता हूँ। तो ये प्रकार का जो लाइसेंस मुझे इश्यू होगा, so that license we are saying loan license। सिंपल। इसमें आपको क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस जिसके पास में है, तो उसके पास का जो स्पेयर फैसिलिटीज है वो हमें यूज है। तो दैट काइंड ऑफ लाइसेंस वी आर सेइंग लोन लाइसेंस। नाउ हियर रीपैकेजिंग लाइसेंस। अब रीपैकेजिंग लाइसेंस क्या है? द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स रीपैक, मींस किसी पैकेज को खोलकर वापस पैक। सो हियर वी आर एक्सपेक्टेड में बल्क क्वांटिटी में आपने परचेज किया और उसको स्मॉल पैकेज में पैक करके बेच। अब आप यहां पर क्या करते हो? सिर्फ ब्रेक डाउन करते हो। We are not doing any process on these drugs। हम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं सिवाय ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स। भाई आपने 1 टन माल लेकर आए, तो उसका पैक साइज 1 क्विंटल में था, बोरियों में भर भर के आपने लाया और आपने छोटे छोटे डिब्बियों में 10 ग्राम 25 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो का पैकिंग करके बेच दिया, जिसके ऊपर आपने आपका ठप्पा लगाया रीपैक बाय, और आपने बेचा। तो ये जो प्रकार का लाइसेंस आपको मिलेगा कि भाई आप बल्क क्वांटिटी में लाइए, उसको ब्रेक डाउन कीजिए स्मॉल क्वांटिटीज में, उसको पैक कीजिए और बेचिए, तो ये जो लाइसेंस होगा दैट्स वी आर सेइंग द रीपैकेजिंग लाइसेंस। यहाँ पर क्या है? हम सिर्फ स्पेयर फैसिलिटीज ऑफ लाइसेंसिंग वो यूज कर आया जाए। हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। So what we are doing? Hire. That's spare facilities of any license.
अब इसके साथ हम एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट को हम सबमिट करते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के पास में कि भाई मेरे पास में तो कुछ नहीं है लेकिन इसके पास में जो अवेलेबल है तो वो मैं यूज करके मेरा काम चलाने वाला हूँ, आप मुझे लाइसेंस इशू। तो ये जो लाइसेंस होगा वो जो है वो नॉन लाइसेंस। और यहाँ जो है रीपैकेजिंग लाइसेंस, बल्क क्वांटिटी में आपको परचेस करना है लार्ज क्वांटिटी में और उसको ब्रेक डाउन करना है स्मॉल पैकेजिंग में और उसको बेचना। तो ये हो गया रीपैकेजिंग ऑफ लाइसेंस। So first we see the loan license. Loan license means a license which licensing authority may issue to applicant who does not have his own premises and facilities for manufacture of drugs but who intends to avail himself manufacturing facilities owned by another licensee. Loan licenses are issued for manufacture of drugs for sale or distribution. Loan licenses are only issued for drugs other than Schedule C, C1 and X. Application for grant or renewal of loan license is to be made in the form number 24A. अब ये जो लाइसेंस इशू किया जाने वाला है आपको ये 24A इस फॉर्म में इशू किया जाएगा। That's issued for which category of drugs other than Schedule C, C1 and X. In form number 24A is issued and in form number 25A loan license are also granted for manufacture of for sale Ayurveda, Siddha or inorganic drugs and cosmetics. And 25A, that's for Ayurveda, Siddha, Unani, drugs or cosmetics. इन सब के लिए ये जो है ये 25 है एंड अदर देन शेड्यूल C, C1 and X. This 24A. Okay. Before grant a license, the licensing authority satisfy himself with the premises, plant, equipment, staff, processes, means of standardization, requirements of good manufacturing practices, etc. of licensing, whose facilities are availed for the loan license. The facilities must comply with the Schedule A. For manufacture of additional item on loan license, an application should be made to the licensing authority. The licensee is required to test each batch of raw material and finished products. The licensee has to maintain for a desirable period relevant records as specified under Drugs and Cosmetic Rules 1945. The loan license is deemed to be cancelled or suspended if license owned by the licensee whose manufacturing facilities are available is cancelled or suspended. अब जिसके लाइसेंस के ऊपर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका ही लाइसेंस अगर कैंसिल हो गया, सस्पेंड हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा काम है। Duplicate license may be issued by the licensing authority if original is defaced, damaged or lost, unless sooner suspended or cancelled loan license will remain valid up to 31st December of the following year in which it is granted. Application for renewal of loan license is to be made along with the prescribed fee before its expiry. आपका लाइसेंस सस्पेंड भी हो गया, कैंसिल भी हो गया, तो वो 31 दिसंबर तक वैलिड रहेगा जब आप इशू करते हो, जिस साल में आपने इशू करवाया उस साल से। अगर आपका लाइसेंस का आपको रिन्यूअल करवाना है तो लास्ट डेट के
पहले आपने अप्लाई करना है इसलिए ये हमारा आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल कर दिया, उसके लिए आपने जो भी कुछ प्रिस्क्राइब फीस होगा वो पे कर। अब ये हो गया नॉन लाइसेंसेस। नाउ रीपैकेजिंग लाइसेंस। Repackaging license are granted by licensing authorities for the purpose of breaking up any drug other than those specified in Schedule C, C1 and H. Application for repackaging license are made in form number 24B. अब एप्लीकेशन क्या करना है 24B में। If hygienic conditions, premises, testing unit, equipment, etc. comply with the condition prescribed in Schedule M of DNCAC Rules 1945, repackaging license are issued in form number 25B. In form number 25B. Issue. But when after compliance terms and conditions. Specified in rules, right? Drugs and cosmetics. Rules 1945. अब ये कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत दिया है? The license should be kept on the license premises should be product or requisite drug inspector. आपने उनके प्रीमाइसेस में रखना है और जो भी आएगा उसको दिखाई देना चाहिए। अगर ड्रग इंस्पेक्टर आता है मांगता है तो उसको देना चाहिए। Repackaging should be carried in a proper hygienic conditions under supervision of competent staff. Any change in competent staff named in the license should be immediately reported to the licensing authority. आपका competent staff में अगर कोई बदलाव आता है तो आपने तुरंत इन्फॉर्म करना है। For repackaging of additional items, the licensee should make an application to the licensing authority for necessary endorsements on the license. The license shall deem to be extended to only those items so endorsed. आपको कुछ नया प्रोडक्ट अगर रिपैक करना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेना है। आपके लाइसेंस के ऊपर जितने प्रोडक्ट्स का परमिशन होगा मेंशन किया होगा उतने ही प्रोडक्ट्स का आप रिपैकेजिंग कर सकते हैं। Apart from other particulars required by rules, label should bear the name and address of licensee and repackaging license number produced by words RPG license। अब लेबल जो है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की जगह बैच नंबर आएगा एंड मैन्युफैक्चरर्स लाइसेंस की जगह रीपैकेजिंग लाइसेंस नंबर आएगा। Any change in constitution of license form should be informed to the licensing authority in writing. The current license will remain valid for maximum 3 months from the date of such change. In meanwhile, a fresh license should be obtained in the name of firm with changed constitution. So these are the different types of the licenses and their terms and conditions.